नमस्कार स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 8 धर्मनिरपेक्षता पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए स्टूडेंट, धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ अनेक विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में बताया है, लेकिन इसके प्रति विद्वानों के विचारों का सारांश एक जैसा ही है। धर्मनिरपेक्षता से हमारा अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति की उसकी इच्छा के अनुसार धर्म को मानने अथवा न मानने, उसके अनुसार अपना आचरण करने की स्वतंत्रता देने से है। व्यक्ति के ऐसे कार्यों से राज्य का धर्म कोई हस्तक्षेप नहीं है और ना ही राज्य द्वारा किसी धर्म विशेष आदि के हितों की रक्षा के लिए कोई कानूनी प्रावधान है। स्मिथ के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। ऐसा राज्य जिसमें धर्म के प्रति ध्यान दिए बिना उससे नागरिक के रूप में व्यवहार करता है। ऐसा राज्य ना तो किसी धर्म का विकास करने का इच्छुक होता है और न ही वह किसी धर्म में हस्तक्षेप करता है। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि धर्मनिरपेक्षता होता है, देखो धर्म मीन्स हमारा जो धर्म है, हम हिंदू है, मुस्लिम है, हमारा मन करेगा हम शिव जी की पूजा करेंगे, हमारा मन करेगा हम भोलेनाथ या हम संतोषी या हम शेरावाली की पूजा करेंगे। जैसा हमारा मन करेगा हम वो करेंगे। हमारे ऊपर किसी की कोई रोक टोक नहीं है कि हमें किसकी पूजा करनी है, ना ही कानून हमसे ये कह सकता है कि तुम उसकी पूजा करो। धर्मनिरपेक्ष जीवन के किस पक्ष को प्रदर्शित करती है? राजनीतिक पक्ष। देखो, धर्मनिरपेक्ष सर्वोत्तम मानव के राजनीतिक पक्ष को प्रदर्शित करता है। भारत जैसे बहुधर्मी देश में जहाँ के विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ पर कट्टर धर्म समर्थक होकर या धर्मतांत्रिक होकर कोई भी व्यक्ति अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकता। यहाँ पर राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो, उसकी सोच, उसका व्यवहार बड़ा हो। मतलब कि कोई भी ये नहीं कर सकता कि मुझे उस धर्म को लेना है या उस धर्म को लेना है। नहीं, हमारा एक ही धर्म है जिसकी जो हमें धर्मनिरपेक्ष बनाता है। आर्थिक पक्ष। धर्मनिरपेक्षता मानव के आर्थिक पक्ष को भी प्रदर्शित करती है। किसी भी राष्ट्र को अपने सर्वांगीण विकास के लिए सभी धर्मों के लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। सभी धर्मों के लोग एक समान व एकजुट होकर उस देश या राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान दे तो वह राष्ट्र दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर सकता है। सरकारी नौकरियों के बांटने, पदोन्नति, उचित वेतन आदि में कोई भी राष्ट्रीय भेदभाव करता है तो एक धर्म विशेष के लोगों को ही केवल लाभ पहुंचाता है, तो वह राष्ट्र में धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा और ना ही कानून इस चीज़ के लिए सलाह देता है। कानून भी यही कहता है कि हमें धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि ये जो फॉर्म निकले ये हिंदू भरेंगे, मुस्लिम नहीं भरेंगे, ये जाट भरेंगे या कोई भी, ऐसा किसी भी फॉर्म में नहीं होता। नेक्स्ट, निजी पक्ष। देखिए, धर्मनिरपेक्षता प्रत्येक मानव के निजी पक्ष को भी प्रदर्शित करता है। यदि व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष होता है तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सहयोग, नम्रता, सहनशीलता, अपनत्व की भावना, प्यार आदि पाया जाता है। परंतु यदि व्यक्ति धर्मभीरु होता है तो उसे किसी भी पक्ष को उजागर करने की स्वतंत्रता नहीं है। सामाजिक पक्ष। समाज में देखो, प्रत्येक वर्ग के सुख दुख में शामिल होता है और सांप्रदायिक सहभावना बनी रहती है। अब देखिए, आप अपने आसपास में रहते हैं, कोई पंडित है, कोई एससी है, कोई बीसी है, कोई यादव है, कुछ भी है, लेकिन आप सभी आपस में बातचीत करते हैं। नेक्स्ट इज धर्मनिरपेक्ष राज्य की मुख्य विशेषताएं। देखो, धर्मनिरपेक्ष राज्य में कोई राज्य धर्म नहीं होता। क्या आप भारत में हो, आपसे आज तक किसी ने ये कहा है कि आप शेरावाली माता की पूजा करो या आप शिव जी को पूजो? ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो मन है आप उसकी पूजा करो। धार्मिक स्वतंत्रता। आपको किसी भी
समाज में किसी भी जाति को अपना बनाने की स्वतंत्रता है। इसके बाद धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की आज्ञा कि आपका मन करता है आप मंदिर बना सकते हो, आपका मन है आप कुछ की भी स्थापना कर सकते हो। धर्म विरोधी प्रचार की आज्ञा नहीं होती। आपको धर्म विरोधी प्रचार की आज्ञा नहीं है कि आप अपने धर्म को श्रेष्ठ बताएं और दूसरे धर्म को बेकार बताएं। सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या हमने आपसे कभी कहा है कि आपका ये भगवान अच्छा है या वो भगवान अच्छा है? हमने आपसे कभी नहीं कहा कि ये वाला टीचर जो है इस भगवान की पूजा करता है तो आप भी इस भगवान की पूजा करो। आज तक इस मामले में कुछ नहीं कहा किसी भी टीचर ने। धर्म के आधार पर कोई भी भेद नहीं, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे कोई किसी भी जाति से है। हम क्लास में सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, हम उनसे ये नहीं कहते कि हम इस जाति के बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे और हम उस जाति के बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का अभाव, और जब चुनाव होते हैं तो क्या ये कहा जाता है कि भाई इस बूथ में, इस वोटिंग बूथ में ये वोट देंगे और वो वोट नहीं देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है।